तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददान्ति तापदान्तितं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं तं सजीवम् चारुतं चावधूतं परिजनाश्रितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदा सहगना ललिता श्रीविशाखा नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनि नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादे पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरकृष्णे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कम करते वाचारम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीकृष्णचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा महारानी सुदर्शन श्री निताय गौर सुंदर श्री वेंकटेश्वर बालाजी श्रील प्रभुपाद गुरुदेव के चरण में ये कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए ये हमारे गुरुवार की जो साप्ताहिक कार्यक्रम जिससे हम वैष्णव सदाचार के विषय में चर्चा कर रहे आए रहे तो ये आज के ये में हम कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे कि जैसे श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया कि साधु संग साधु संग साधु संग सर्वशास्त्र कहे लभे मात्र साधु संग सर्व सिद्धाय। क्योंकि शास्त्र में बताया गया कि चैतन्य चरितामृत में ब्रह्मांडे भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। जो जीवात्मा है वो पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांड में कभी जल में रहने वाला जलजा नवलख्यानी है ना, स्थावर लक्ष्य विंशति है ना, रुद्र
संख्य रुद्र संख्य, कीड़े मकोड़े, फिर पशु, फिर पक्षी, ये सब मिला के 80 लाख योनियां होते हैं। लेकिन जो मनुष्य है केवल 4 लाख है ना। इसलिए मनुष्य के बारे में कहा गया कि नरोत्तम दास ठाकुर एक भजन में गाते हैं ना, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण न भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु। तो मनुष्य जन्म इसलिए मिला कि अथो तो ब्रह्म जिज्ञासा, मैं कौन हूँ, मुझे 4 प्रकार का दुःख क्यों आता है। 4 प्रकार से दुःख और 3 त्रिविध ताप, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि वैदिक, दैविक। तो इसलिए जब तक साधु का कृपा नहीं होता है तब तक भगवान कृष्ण का कृपा नहीं मिलता है। जब तक भगवान कृष्ण का कृपा नहीं मिलता है तो साधु का कृपा नहीं मिलता है। तो ये कृपा प्राप्त करने के लिए क्या योग्यता होना चाहिए? तो शास्त्र बताया कि ये दृढ़ मतलब भक्ति के ये करने के लिए किसी प्रकार की कृपा नहीं, केवल साधु का इच्छा ही होती थी, यदृच्छया, है ना। अहेतुकी सवै पुंसा परो धर्म, यतो भक्ति अधोक्षज, अहेतुकी अप्रतिहत, सुप्रसिद्ध थे। भगवान का भक्ति करने के लिए, प्राप्त करने के लिए हम बोलते कि भक्ति उन्नत सुकृति, मतलब किसी के उसका हम सेवा कर लेते हैं, कभी पुण्य कमा लेते हैं, है ना, इस प्रकार से मुख्य की प्राप्ति कर लेते हैं। लेकिन उसे भक्त की जब सेवा करते हैं तो भक्ति उन्नत स्वीकृति, मतलब अज्ञात स्वीकृति, हमको पता नहीं एक्चुअली कि हमारा स्वीकृति बढ़ता जा रहा है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी को जो अपने शिष्य लोग पूछे कि हमारे अंदर क्या योग्यता था तो हम घर कर पा रहे, हमको भक्ति प्राप्त हुआ, साधु का संग प्राप्त हुआ। तो प्रभुपाद जी बताया कि आप लोग के अंदर किसी प्रकार की भी कृपा नहीं था, कोई योग्यता नहीं था। मैंने ये बनाया, मैंने क्रिएट किया आपके जीवन में, क्योंकि मैंने ये मौका दिया आप लोग को भक्त का संग करने के लिए, साधु का संग करने के लिए, प्रसाद का सेवन करने के लिए, नाम संकीर्तन करने के लिए, भगवान का सेवा करने के लिए, है ना। ऐसे इसी के माध्यम से ही जो कृपा और आहत की कृपा होती है। ऐसा नहीं कि सेवा करने से मिल जाते हैं, नहीं। नारद मुनि के विषय में कहा जाता है, नारद मुनि के वो पहले एक दासी पुत्र थे पिछले जन्म में, और उससे पिछले जन्म में वो थे एक गंधर्व थे जिनका नाम था उपवर्ण गंधर्व। जैसे भूर भुव स्वः, है ना। फिर जाने लोग, तपलोक, महरलोक, फिर सत्यलोक, ये 7 लोग है, या पृथ्वी के ऊपर 6 लोग है। तो ये भूर्भुव स्व जो है इसमें अलग अलग गांधर्व, चारण, किन्नर, ये सब अलग अलग लोग है। तो नारद मुनि का नाम था उपवर्ण गंधर्व, बहुत ही उच्च कोटि के गंधर्व थे। वो भगवान का प्रसन्न करने के लिए वो गाते थे और अप्सरा वगैरह नृत्य करते थे, है ना, जैसे यहाँ पे भी। तो एक बार ऐसे एक सभा में उन्होंने उन्होंने ऐसे कुछ भौतिक कार्यक्रम, भौतिक संगीत को गाए। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोले कि जैसे कीर्तन जो होता है केवल भगवान कृष्ण का प्रसन्न करने के लिए कीर्तन होता है, हरिनाम का कीर्तन होता है, बाकी कीर्तन नहीं, काली माता का कीर्तन नहीं होता है, क्योंकि वो तामसिक है, राजसिक है। जहाँ पे देखते हैं जितना भी त्योहार होता है तो लोग वहाँ पे भी कुछ भजन समारोह करते हैं, कुछ कीर्तन का समारोह करते हैं, लेकिन उस कीर्तन में क्या होता है, केवल इंद्रिय तृप्ति करने के लिए होते हैं। उसमें भगवान विष्णु के प्रसन्न करने के लिए इस प्रकार का कार्यक्रम नहीं होता है। तो इसलिए उसका फल इसी प्रकार से मिलता है, केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए, भोग करने के लिए। तो नारद मुनि उसी सभा में भगवान का प्रसन्न भूल गए
उन्होंने ऐसे कुछ भौतिक गाना ये शुरू किए। इसलिए ब्रह्मा जी, है ना, को अच्छा नहीं लगा, तो ब्रह्मा जी ने उनको श्राप दे दिए, क्योंकि आपको इसलिए यहाँ पे गंधर्व शरीर में आपको रहने का कोई योग्यता नहीं है, इसलिए आप पृथ्वी लोक पे जाओ और एक दासी पुत्र होके आपको जन्म। इसी कारण में नारद मुनि, उनके जो अगले जन्म हुआ, एक दासी के पुत्र के, वो थे नीच छोटे परिवार में, गरीब परिवार में उनका जन्म हुआ। और बचपन से उनका पिता का भी देहांत हो गया था, माता केवल अकेली थी। वो माता जाके अलग अलग घर में कुछ नौकरानी काम करती थी, उसमें से उनका गुजारा होता था। तो ऐसे प्रकार से ये जो चतुर्माना मास चल रहा था अभी, श्रावण, भाद्रव, अश्विन और कार्तिक, और इसके बीच में श्रावण, अभी भाद्रव, अश्विन के बीच में अभी हमको अधिक मास, पुरुषोत्तम मास मिला। कल जो अधिक मास पुरुषोत्तम मास का अंतिम दिन है, तो इसलिए अभी भी हमारे पास मौका है ज्यादा से ज्यादा नाम जप करने के लिए, भक्ति सुकृति बढ़ाने के लिए। तो इस 4 महीने के अंदर ये कुछ साधु हैं ऐसे भ्रमण करते थे, तो इस गांव में पहुंचे, और नारद मुनि के उपभरने की जो माता, तो उनको मौका मिला इस साधुओं को सेवा करने के लिए, छोटे मोटे सेवा, है ना, पानी लेके आने का, उनका बर्तन घिसने का, पोछा लगाने का, इसमें इतने छोटा सेवा, जिसको हम अंग्रेजी में मिनियल सर्विसेज करते हैं। तो नारद मुनि का माता को यही प्राप्त हुआ 4 महीना तक। और नारद मुनि का तो कोई था ही नहीं, केवल माँ थे। तो कभी कभी नारद मुनि भी क्या करते थे, माता को मदद करते थे इस सेवा में, थोड़ा झाड़ू लेके आने का, थोड़ा कपड़ा चढ़ रख देने का, बस। और जो साधु महात्मा जी थे, उनका काम क्या होता, केवल भजन कीर्तन करते थे, क्योंकि 4 महीना तो बारिश होता था, तो कि जाते नहीं थे, घर में रहते थे, है ना। तो सुबह से शाम तक एक्चुअली क्या थे, केवल भक्ति में भगवान को प्रसन्न करने करते। नारद मुनि, उनका इतनी श्रद्धा उत्पन्न हुआ, वो बैठ के सुन रहे थे, बस कुछ नहीं, केवल बैठ के सुन रहे थे। देखिए, तो इसलिए पहला स्कंद में ये प्रसंग आता है, जिसमें शुकदेव गोस्वामी बताते हैं कि सुनताम सो कथाम पुण्य श्रवण कीर्तनम हृदयंतस्तु अभद्राणी विधुनति शुश्रताम। सबसे बड़ा पुण्य क्या है, सुनतम सो कथाम पुण्य श्रवण कीर्तन, भगवान के बारे में श्रवण करना, भगवान का कीर्तन करना, ये सबसे बड़ा पुण्य है। इसलिए प्रभुपाद जी हमारे जीवन में इस प्रकार का पुण्य, भक्ति उन्मुख सुकृति प्रदान किए, है ना। बहुत ही आसान है। प्रभुपाद बोलते अनपढ़ है, पढ़ना नहीं आता है ना, बोलना नहीं आता, तो सुन तो सकता है ना, भगवान के बारे में तो सुन सकता है, तो सुनने से ही भक्ति शुरू हो जाता है। देखिए, इसलिए भक्ति प्राप्त करने के लिए हमको ना कोई योग्यता चाहिए, पढ़ा लिखा चाहिए, अच्छे तरह का होना चाहिए, है ना, सौंदर्य होना चाहिए, धन होना चाहिए, किसी प्रकार का भी मत नहीं, केवल सुनते श्रोताम सो कथाम पुण्य श्रवण कीर्तनम हृदयंतोस्त अभद्राणी विधुनति श्रोषताम। हमारे अंदर जो हृदय में जो मैल है, जो मैला है, काम क्रोध लोभ मद मोह, विधुनति सफाई होता है। जैसे धोबी कपड़ा को कैसे घिसता है ना, मैला निकालने के लिए, उसको पीटने के लिए, या आजकल तो हम वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं, इसलिए हमको पता नहीं चलती कि मैला कैसे निकलना चाहिए। लेकिन वॉशिंग मशीन में वो क्या तो घुमाता है ऊपर नीचे करके, है ना। तो सुनतम सो कथाम पुण्य श्रवण कीर्तनम हृदयंतुस्त अवधराणी विधुनति शोच शताम। तो ये जो है सुनने से, भगवान के बारे में सुनने से, फिर कीर्तन करने से हमारा जो हृदय का मैल है, विधुनति विशेष रूपणे धोते, विशेष रूपणे धोते। इसलिए श्रवण का इतना महत्व है।
तो जो छोटे बालक थे केवल भक्ति वेदांत से, है ना, सेवा करते करते एक्चुअली कभी बैठ के सुनते थे। ना उनको कुछ आता था, पढ़ लिखा आता था, ना संस्कृत का पंडित थे, कुछ नहीं, केवल सुनते थे भक्ति, बस उतना ही है। फिर 4 महीना हुआ, 4 महीने के अंत में श्रीमन महाप्रभु ऐसे, ये जो भक्ति वेदांत थे, साधु महात्मा थे, वो चले गए, दूसरा विद्यार्थी को चले गए, है ना। लेकिन नारद मुनि जो सुने थे उसको थोड़ा थोड़ा याद था। और इसके बीच में क्या हुआ कि उनके माता बाहर गई थी, तो सार सर्प के दंशन के दौरान उनका माता का मृत्यु हो गई। नारद मुनि बिल्कुल शोक नहीं किए। देखिए छोटा बालक है, तो उनका जो आसक्ति था केवल उनका माँ ही था, और कोई था जीवन में, कुछ था ही नहीं, कोई बंधु रिश्तेदार पिताजी कुछ भी नहीं था, केवल माँ था। लेकिन इतने बड़े दुख आया उनके जीवन में ना, लेकिन उनको बिल्कुल शोक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उन्होंने भक्ति वेदांत से ये आत्म ज्ञान के बारे में सुने थे। देहिना अस्मिन् यथा देह कौमारम यौवन जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्य तत्र न मुह्यति। ये आत्मा के बारे में सुने थे कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो आत्मा तो नश्वर है, शाश्वत है, तो आत्मा का हानि नहीं होता है। आत्मा दूसरे शरीर में देहांतर होता है, दूसरे शरीर में प्राप्त करता है, प्रवेश करते हैं। तो नारद मुनि क्या किए, जो माता का अंतिम संस्कार तो करना ही बनते, खुद को धन नहीं था, कोई रिश्तेदार नहीं थे, तो माता के शरीर को उस घर के साथ में जो उनके छोटा सा कुटिया था उसको उन्होंने जला दिए और घर से निकल गए। वो सुखदेव गोस्वामी ये प्रसंग भागवतम के पहला स्कंद में 6ठा अध्याय में बताते हैं कि मतलब नारद मुनि अपने शिष्य व्यासदेव, जिनके पुत्र सुखदेव गोस्वामी को ये वर्णन करते कि उनके आत्मकथा, उनके आत्म कैसे वो नारद मुनि बने। देखिए गुरु जो है अपने शिष्यों को बता रहे, तो इस प्रकार का संबंध होना चाहिए गुरु और शिष्य के बीच में। तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सवया ज्ञान तत्वदर्शिना। भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि चौथा अध्याय के 34 नंबर श्लोक में, है ना, गुरु पादाश्रय, सदगुरु के पास जाना चाहिए, उनको आश्रय लेना चाहिए, उनको दीक्षा लेना चाहिए, उनको प्रश्न करना चाहिए, उनको सेवा करना चाहिए। तो ना कि जाके आजकल जो तथाकथित गुरु शिष्य का संबंध होता है, तो जाके गुरु को परीक्षा करता है। तो प्रभुपा जी बताते हैं कि इस प्रकार से बंगाल में बहुत ही बड़े धर्म प्रचारक की बहुत बड़े संस्था है, 200 साल पुराना है। तो उन्होंने बताया कि जब गुरु अपने शिष्य को स्पर्श किए तो शिष्य को ऐसे बिजली चमका, मतलब प्रभावित हुआ, शक्ति संचारित हुआ। और इसके बाद गुरु जो है रो रहे हैं, बोले कि मैं अपने मेरे पूरे शक्ति क्या क्या आपको दे दिया, इसलिए मैं शक्तिहीन हो गया। प्रभुपाद जी को इतने कंडेम करते, तिरस्कार करते, ये कैसे गुरु है बताइए। गुरु अगर शिष्य को शक्ति देते हैं, है ना, तो शक्तिहीन कैसे हो जाएंगे? क्योंकि सही गुरु परंपरा नहीं है, कुछ अवक शवक है। सही गुरु परंपरा कहाँ से आता है? जैसे भगवान कृष्ण, तेन ब्रह्म हृदय आदि कवये, ब्रह्मा भगवान ने ब्रह्मा जी को अपने हृदय में दिए, जो ब्रह्मा जी तपस्या किए 1000 साल तक। और इसके बाद फिर ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को दिए, अपने शिष्य नारद मुनि अपने शिष्य व्यासदेव को दिए, व्यासदेव अपने मध्वाचार्य को दिए, और ये जो परंपरा हम तक पहुंच रहा है, इस प्रकार के जो भगवान ने लक्ष्मी जी को दिए वो श्री संप्रदाय। ये जो रुद्र संप्रदाय, ब्रह्मा जी के पहले 4 पुत्र हुए, चतुष्कुमार, सनक, सनातन, सनत, जो आजीवन ब्रह्मचारी है ना, ये
कुमार संप्रदाय या निम्बारक आचार्य संप्रदाय माना जाता है। और चौथा है रुद्र संप्रदाय, भगवान शंकर से जो आया। इसी प्रकार से तो अगर किसी का संबंध जो है, जो प्रामाणिक गुरु है, उसका संबंध एक्चुअली भगवान कृष्ण से है, आचार्य के माध्यम से। तो भगवान तो पूर्ण है कि नहीं, ओम पूर्णमद पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। यहाँ भौतिक जगत में देखते हैं कि जैसे समझा जाता है कि आपके पास अगर 100 रुपया है तो 100 रुपया आपने किसी को दे दिए तो आपके पास शून्य, कुछ रहा नहीं है। लेकिन आध्यात्मिक जो गणित है इस प्रकार से नहीं है। 100 माइनस 100 इज 100 ओनली। ठीक है, कभी खत्म नहीं होता है वो, अनलिमिटेड है ना। तो प्रभुपाद बोलते इस ये कैसे प्रकार से परंपरा है, देखिए। तो इसलिए किसी भी आध्यात्मिक संस्था में शिक्षा दीक्षा लेने से पहले हमको ये बहुत ही सोच विचार के सोचना चाहिए कि क्या ये सही प्रामाणिकता को दर्शाते हैं, प्रामाणिकता को प्रदर्शित करते हैं, करती है। तो नारद मुनि केवल सुने थे, जो अपने जो बालक अवस्था में थे पूर्व जीवन में, तो जो जो ये ज्ञान सुने थे, इसके ज्ञान के द्वारा देखिए उनको माता का देहांत हुआ, फिर भी नारद मुनि के बिल्कुल विचलित नहीं है। देखिए कितने धैर्य उनको बताया, और जो ज्ञान सुने थे उसके माध्यम से उनको इतना शक्ति मिला कि ब्रह्मा जी जो है गुरु पूजा में गाते हैं, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सत्म बंदो में सावधान। गुरु के प्रामाणिक गुरु से हम सेवा करते गुरु को, तो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। ये दिव्य ज्ञान जो हृदय में प्रकाशित है, ये कोई भौतिक ज्ञान नहीं है। तो नारद मुनि चलते 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 कभी जंगल के अंदर जाते, खेती के अंदर जाते थे, बहुत सारे, है ना, कभी शहर के अंदर जाते थे, लेकिन उनको किसी प्रकार से प्रभावित नहीं हुए। देखिए तो वहां पे प्रॉपर लिखते हैं, जैसे हम गुण के प्रभाव है, तीन गुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तमोगुण व्यक्ति जो है निद्रा, आलस और प्रमाद, प्रमाद मतलब मैडनेस, पागलपन। जो रजोगुण व्यक्ति है एक्चुअली उसको अहंकारी है, उसको हमेशा चाहिए कि मैं मेरा बिजनेस और बढ़ाऊंगा, और कुछ कमाएगा नाम के लिए, ख्याति के लिए। तो सत्वगुण व्यक्ति है वो शांति प्रिय होता है, मतलब क्योंकि ज्ञान और सुख उनको प्राप्त होता है। तो हम देखते हैं कि जैसे कभी कभी लोग होते परेशान हो जाते हैं और उनको हम जंगल में चले जाएंगे, डाउन में चले जाएंगे, धाम में चले जाएंगे, वहां पे शतगुण है, आराम से बैठ के भजन करेंगे, किसी प्रकार का चिंता नहीं है, वो शतगुण है ना। शहर में रहना मतलब क्या, रजोगुण का प्रभाव है। रजो समझते ना, रजो मतलब धूल ना। मन इतना विचलित करता है एक्चुअली, कुल पैसा कमाना, इंद्रिय तृप्ति करना, भाग दौड़ करना, बिल्कुल समय नहीं है ना। और जो है तमगुण का प्रभाव कहाँ आता है, जहाँ पे वैश्यालय है, जहाँ पे शराब आदि होते हैं, जहाँ पे मांसाहार किया जाता है, जुआ सतह खेला जाता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कहीं पे भी रहो एक्चुअली ये तीनों गुण से आपको प्रभावित होंगे, लेकिन हमको ऐसा जगह चुनना चाहिए जहाँ पे तीन गुण का प्रभाव नहीं है। ऐसा कौन सा जगह है, भगवान के मंदिर, जहाँ भगवान के अर्च वगैरह का सेवा होता है, जहाँ भगवान का कीर्तन होता है, जहाँ भगवान का पूजा होता है, जहाँ भगवान का लीला कीर्तन आदि किया जाता है। इसलिए जब नारद मुनि पूछे भगवान को कि आपका वासस्थान कहाँ है, आप कहाँ रहते हैं, तो नारद मुनि बोलते हैं कि ना हम तिष्ठामि वैकुंठे। भगवान वैकुंठपति भगवान नारायण बोलते कि ना हम तिष्ठामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ। योगी ना हम योगी हृदय में, ना मैं योगी के हृदय में बैठता हूँ, नहीं। यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारदा, जहाँ पे मेरा जो प्रेमी भक्ति है कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, मैं उनके हृदय में रहता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। तो इसलिए भगवान कहाँ रहते हैं एक्चुअली? जहाँ पे भगवान का कीर्तन होता है। तो आप कहीं पे भी रहो, आप शहर में रहो, जंगल में रहो, धाम में रहो, लेकिन आप अगर नियमित रूप से भगवान का कीर्तन करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान का सेवा पूजा करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, है ना? भगवान को श्रृंगार करते हैं, तो वो जगह वैकुंठ बन गया। आप कहीं जाने की जरूरत नहीं है। स्थाने स्थित नहीं। तो तो फिर तो नारद मुनि को ये केवल 4 महीना की जो संघ प्राप्ति हुआ था, वो भी इतने छोटे बालक के उम्र में, है ना? और इसमें उनको इतने प्रभावित हुए, फिर अगले जीवन जो उनको मिला, एक्चुअली कैसे मिला, वो नारद मुनि बनेंगे। नारद मतलब भगवान के, नारायण को जो देने वाला है वो नारायण है। और उसका दूसरा अर्थ ये है कि नारद, अगर नारद मुनि, अगर आपने मन में ठान लिए कि मैं इस जीवात्मा का उद्धार करूंगा, चाहे चाहे वो जीवात्मा कितना भी पापी क्यों ना है, कितना भी दुरात्मा क्यों ना है, अपिचेतो सुदुराचार क्यों ना हो, लेकिन भगवान नारद मुनि अगर इसको ठान लिए कि मैं उसको उद्धार करूंगा, तो उसको रद्द नहीं कर सकते कोई। रद्दी बोलते ना, रद्दी, रद्द कर दिया ना। तो इतने प्रिय भक्त है भगवान के, इतने प्रिय भक्त है नारद मुनि, है ना? तो केवल उनको इतने ही संग प्राप्त हुआ था, और उनकी सेवा किए थे। कैसे सेवा किए थे? छोटे मोटा सेवा किए थे। वो भी उनके डायरेक्ट सेवा नहीं किए थे, अपने माता के माध्यम से उन्होंने सेवा किए थे, देखिए। तो इसलिए हमारे मन में भी विचार होना चाहिए कि हम क्या सेवा कर सकते हैं भगवान को, नहीं। लेकिन गुरु के माध्यम से, गुरु के प्रतिनिधि के माध्यम से जब हम भगवान के लिए सेवा करते हैं, छोटी मोटी सेवा, देखिए भगवान इसको कभी नहीं भूलते हैं। हम भूल जाते हैं, है ना? हमारे प्रति कृष्ण ने उपकार किया, याद रहता है हमको? नहीं रहता है, भूल जाते हैं। लेकिन भगवान के प्रति कृष्ण ने अगर सेवा किया तो भगवान कभी भूलते नहीं। 11वें स्कंद में ये भगवान के गुण के बारे में वर्णन आते हैं, है ना? तो उसमें से एक जो गुण बताया जाता है कि भगवान कभी भूलते नहीं है। हम भूल जाते हैं कि हम कृतज्ञ है, लेकिन भगवान हमेशा क्या कृतज्ञ है ना? छोटी मोटा कृष्ण सेवा किया तो स्वल्पम सत्रातो महत्व याद, भगवान कभी नहीं भूलते। एक्चुअली भगवान उसको उचित समय पे देते हैं, उसको चुका देते हैं। भगवान कभी किसका ऋणी नहीं बनना चाहते हैं, है ना? इसलिए साधु संग साधु संग साधु संग लवे मातर साधु संग सर्व सिद्धाय। इस भागवतम में चौथा स्कंद में, छठा स्कंद में इसका वर्णन आता है कि चित्रकेतु महाराज, है ना? एक बार चित्रकेतु महाराज के प्रसाद में, राजमहल में, जो महान ऋषि अंगिरा ऋषि का आगमन हुआ ना। अंगिरा भी ना मरीचि का पुत्र है, ब्रह्मा जी के ने। तो महान ऋषि बनते हैं, तो राजा बड़े सत्कार किए उनको, पाद प्रखंड किए, को बैठाए और पूछे अलग मंत्र थे। तो चित्रकेतु महाराज का मन में बड़ा शोक था, सुखी नहीं थे। ये अंगिरा मुनि देख पा रहे थे, सुनते। तो शोक का कारण क्या था? बताते हैं कि चित्रकेतु महाराज के कोई संतान नहीं थे, कोई पुत्र नहीं थे। इसके कारण चित्रकेतु महाराज पहले विवाह किए, कोई संतान नहीं थे, फिर दूसरे विवाह किए। ऐसे करते 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 10 लाख पत्नी ग्रहण किया उन्होंने। कितना? 10 लाख। लेकिन हम जब सुनते हैं भागवतम में 10वें स्कंद में कि भगवान कृष्ण जब द्वारका में थे तो 16,108 पत्नी को उन्होंने ग्रहण किए। कितना? 16,108। उसमें से जो प्रमुख है 8 पट्टमरण, पट्टम सी, रुक्मिणी, फिर सत्यभामा, फिर नखना, नहीं नहीं, आदि आदि,
लेकिन उसमें जो 16,100 थे, भगवान ने उनको, जो नरकासुर था ना, नरकासुर का दूसरा नाम था वोमासार, जो भूमि का पुत्र थी, जो भगवान बराहदेव के रूप में प्रकट हुए, तो भूमि, पृथ्वी माता भी भगवान की पत्नी माना जाती है ना, इसलिए माता, पृथ्वी माता। तो उनके गर्भ से जो ये पुत्र हुआ, वो हुआ नरकासुर, या भूमि के पुत्र हो, इसलिए भौमासुर। लेकिन ये अलग जो असुर था, बाणासुर इत्यादि, उनके संस्पर्श में आके एक्चुअली क्या क्या बदमाश बन गया। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं कि एक साधु के, भक्त के संग में रहते तो हम भक्त बन जाते हैं, साधु बन जाते हैं। तो भक्ति कैसे करना, साधु कैसे बनना है, बहुत सरल है, भक्त के संग में रहो। जिस प्रकार से एक व्यक्ति शराबी कैसे बन जाता है, कि शराबी के संग करने से शराबी बन जाता है, तो साधु के संग करने से हम साधु बन रहे होते हैं। तो भगवान ने एक आदर्श प्रस्तुत करने के लिए कि ये आचरित श्रेष्ठ, क्योंकि ये नरकासुर था, बड़ा भगवान का पुत्र था, इसलिए सारे शक्ति था उनके पास। इतने बदमाश हुआ, इतने बदमाश है, पूरे विश्व भर में पृथ्वी से अलग अलग जो सुंदर कन्या थी, उनको उसने लड़ाई करके, अपहरण करके अपने प्रसाद में रखा था, उनके साथ विवाह करने के लिए ना। तो भगवान आए उनको दसम स्कंद में इसका वर्णन है कि नरकासुर को ये, तो कोई भी क्यों ना हो, उनको पुत्र क्यों ना हो, लेकिन भगवान यश धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत पितामह, धर्म को स्थापना करने के लिए भगवान प्रकट होता है ना। तो इसलिए जो भी असुरिक प्रकृति का है, परित्रणाय साधुना विनाश है तो दुष्कृतम, जो भी दुष्कृत है ना, पापी व्यक्ति है, तो उसको मारने के लिए भगवान कभी पीछे हटते नहीं है। लेकिन जो भी भगवान के द्वारा मारा जाता है तो उनको मुक्ति प्राप्त होता है। भगवान का कृपा, भगवान का आशीर्वाद, भगवान का श्राप, भगवान के महात्म है, उसमें कोई फर्क नहीं है, क्योंकि भगवान जो है दिव्य है, भगवान जो है दिव्य है ना। तो तो ये अंगिरा, तो भगवान, तो इसलिए 16,100 जो कन्या थी, जब नरकासुर का वध हुआ, तो सारे कन्या ने क्या है, भगवान कृष्ण के शरण गए, उनको प्रार्थना किए, क्योंकि हम लोग अभी कंटामिनेटेड हो गए है ना, क्योंकि हमने किसी दूसरे पुरुष के द्वारा स्पर्श किया गया, इसलिए समाज में हमारा कोई स्थिति, हम उनको कोई अपना नहीं गए, इसलिए आप उनको अपनाइए। तो इसलिए भगवान ने उनको रानी बनाया, मतलब उनको विवाह किए थे। और सब भगवान केवल इतना नहीं है, तो आप प्रभुपाद जी इसलिए लिखते हैं कि संसार में हम देखते हैं कि, है ना, जैसे है ना, जात पात, है ना, छोटे बड़े है ना, लेकिन भगवान को भक्ति प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार से भगवान ये ये तो ये थे, मतलब पूरे उनको संसार से त्याग दिए थे लोग, लेकिन भगवान ऐसे लोगों को क्या किए, अपनाया। देखिए, तो जो संसार का जो धर्म के अनुसार, नीति के अनुसार जो कोई काबिल नहीं होता है, तो ऐसा व्यक्ति, उसको कोई योग्यता नहीं होता है, ऐसे व्यक्ति को भगवान शरण देते हैं। तो कितने महान है, देखिए भगवान कितने महान थे, इस कारण से भगवान ने उनको शरण दिए। और यहाँ पे वर्णन आता है भागवतम के बृहस्पति में कि श्री महाराज सहस्र सहस्र मतलब 10 लाख पत्नी को उन्होंने ग्रहण किए, लेकिन क्या हुआ, उनके जैसे गर्भ से एक भी पुत्र नहीं हुआ, मतलब संतान हुए ही नहीं एक्चुअली के। कितना दुख होगा। पंडित बोलते हैं कि पुत्र शून्य गृह शून्य, अगर गृहस्थ परिवार में है, गृहस्थ आश्रम में है, अगर वहां पे उसको पुत्र नहीं होता है, तो घर क्या श्मशान से क्या फायदा होते थे, सुना सुना लगता है। तो चित्रगुप्त महाराज के इतने शोक कर रहे थे, इतना विलाप कर रहे थे, तो अंगिरा ऋषि को बहुत ही प्रार्थना की, बहुत ही गिड़गिड़ाया कि नहीं, आप इतने महान हैं, आप इतने पहचाने हैं, भगवान के शुद्ध भक्त है, तो आप चाहे तो कर सकते हैं कुछ हमारे लिए, मतलब किसी न किसी तरह से पुत्र संतान, पुत्रों को हमको चाहिए। हाँ, तो प्रभुपाद वहां लिखते, देखिए उनके नसीब में पुत्र की कोई
था ही नहीं एक्चुअली मत। लेकिन उन्होंने क्या किया, उनके सामने बहुत ये हुआ कि नहीं, मुझे किसी न किसी उपाय से मेरे को चाहिए। तो अंगिरा बोली ठीक है, ये कर सकता हूँ, लेकिन ये होगा कि आपको जो पुत्र मिलेगा वो आपका दुख का कारण बनेगा, वो आपका दुख का कारण बनेगा। तो राजा केवल, रानी तो थे उनके साथ, केवल उतना ही सुने कि तुरंत प्राप्त होगा, उसका नाम हुआ हर्ष शोक। तो हर्ष तो प्राप्त होगा तो आप उल्लास होंगे, आप बहुत खुश सुखी होंगे। लेकिन दूसरा क्या था, शोक आपको, लेकिन उसके विरह में, देहांत में आपको शोक करना पड़ेगा। तो इसलिए भौतिक जगत का नियम है, हम किसी भी सुख के प्रति अगर भागते हैं, हमको सुख मिलता है, बहुत परिश्रम करने के बाद सुख मिलता है, बहुत परिश्रम करना पड़ता है। लेकिन वो सुख क्या है, थोड़े समय के लिए रहता है और बाकी इतने ही दुख मिलते हैं। पहले तो था ही नहीं तो अच्छा था, लेकिन आने के बाद अगर चला जाता है तो बहुत बहुत दुख होता है। इसलिए शास्त्र बार बार हमको चेतावनी देते हैं कि जो हमारे भाग्य में है वो हमको मिलने वाला है, इसलिए हमको ज्यादा परिश्रम नहीं करना चाहिए। प्रहलाद महाराज भी अपने शिक्षा में, जो उन्होंने सहपाठी को विद्यालय में, है ना, शिक्षा देते, तो उसमें भी होता है कि यत प्रयास हो, ज्यादा प्रयास नहीं करना चाहिए। हमारा समय जो है, ज्यादा प्रयास नहीं करना चाहिए, समय बचा के क्या करना चाहिए, भगवत भक्ति में लगना चाहिए, भगवान के भक्ति में लगना चाहिए, ये जिज्ञासा करना चाहिए, है ना। नहीं तो न माम दुष्कृत न मूढ़ा प्रपदन्ते नराधमा माया ज्ञान आश्रम भाव आश्रित। चार प्रकार का जो व्यक्ति है, श्रेणी का व्यक्ति है, वो भगवान के शरण में नहीं आता है। न माम दुष्कृत ना, ये दुष्कृत नहीं है, सुकृत नहीं है, दुष्कृत न लोग है। न माम दुष्कृत न मूढ़ा, मूढ़ा मतलब मूर्ख व्यक्ति है, मूढ़ा व्यक्ति है। मूढ़ा प्रपदन्ते नराधमा, नर में अधम है। माया अपहृत ज्ञान, जिनका बुद्धि को, ज्ञान को माया ने अपहृत कर दिया, और आसुरिक लोग भगवान में शरण में नहीं आते। और 99% कली युग में तो यही पाया जाता है एक्चुअली। बड़े बड़े पढ़े लिखे है, कवि है, दार्शनिक है, वैज्ञानिक है, और धनी व्यक्ति है, लेकिन भगवान को नहीं समझ पाता है, नहीं है भगवान। भगवान ने भगवत गीता में 16 अध्याय में उसका वर्णन करते कि आसुरिक प्रवृत्ति और भक्त प्रवृत्ति, डेमनिक एंड डेमन, दैवी संपत्ति और आसुरिक संपत्ति। तो उसमें बताया जाए कि जो आसुरिक संपत्ति व्यक्ति तो सोचता है कि एक्चुअली मेरे पास आज इतना धन है, कल और इतना धन बनाऊंगा, और उसके बाद में और साम्राज्य बढ़ाऊंगा और ये करूंगा। प्रभुपाद से लिखते कि फिर कोई अगर भक्त उसको घर में आता है ना, जन्माष्टमी के लिए, रथ यात्रा के लिए, उसको कुछ भिक्षा करने के लिए, तो उसने बोलता है कि अरे और कोई नहीं मिला, मेरे घर में आ गए भिखारी कहीं का। लेकिन उसको पता नहीं एक्चुअली कि ये सारे धन है भगवान का है, ये लक्ष्मी किसका है, लक्ष्मीपति का है। जो लक्ष्मी है, धन है, वो लक्ष्मीपति का है, मेरा नहीं है। अगर मेरा होता तो, हमारा होता तो फिर हम छोड़ के क्यों जाते, ठीक है ना। कोई घर कम कमा दिया, कोई फैक्ट्री बना दिया, कोई बंगला बना दिया, कोई जमीन खरीद दिया, कोई बहुत सारे गाय, सबको तो छोड़ के जाना पड़ता है ना। यहाँ तक ये शरीर भी हमारा साथ नहीं जाता है, शरीर को भी छोड़ के जाना पड़ता है। बाकी चीज को जो, जिससे हम इतना प्रेम करते हैं, शरीर, उसको हम साथ में नहीं लेके जा सकते। हाँ, तो इसका मतलब ये सारे जो संपत्ति है, धन है, किसका है, भगवान का है। हाँ, तो इसलिए भगवान ने हमको दिए है क्या करने के लिए, उसका देखभाल करने के लिए। प्रॉपर जो उदाहरण देते हैं, जैसे मान लो कि आपके कोई मित्र है, वो कुछ दिन के लिए कहीं विदेश या कहीं बाहर जा रहा है, तो उसको उसने टेप रिकॉर्डर, तभी तो कंप्यूटर वगैरह नहीं था, बात के समय टेप रिकॉर्डर था, तो उसने अपने मित्र को दिया तो कि उसको संभालो, 6 महीने के बाद आऊंगा, है ना। तो उस मित्र ने क्या किया, वो 6 महीने के अंदर उसको क्या क्या, इतना उसको गलत इस्तेमाल किया, और ये क्या, तो तोड़ ताड़ के पूरा खराब कर दिया उसको।
6 महीने के बाद आपका जो मित्र आएगा मांगेगा ना, है ना? तो उसको अच्छा लगेगा, अरे मैंने एक संभाल दिया था, आपको संभाल के रखना चाहिए। तो इस प्रकार से पापा जी इसको उदाहरण से समझाते हैं कि ये सारे भगवान ने हमने हमको एक्चुअली दिए, अपने पूर्व के कर्म के अनुसार हमको अलग अलग प्रकार का सुविधा दिए, अलग अलग प्रकार का ऐश्वर्य दिए, है ना? किसको बुद्धि दिए, किसको गुण दिए, किसको रूप दिए, किसको धन दिए, किसको अच्छे परिवार दिए, है ना? लेकिन इसको हमको क्या करना चाहिए, उसका गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उसको सदुपयोग करना चाहिए। क्या सदुपयोग है? भगवान की सेवा में उसको लगाना चाहिए। अगर भगवान की सेवा नहीं लगाना चाहिए, लगा ले है, जिस प्रकार उसका ये नारद मुनि क्या कर रहे थे, एक्चुअली दूसरी सेवा में लगा रहे थे, है ना? तो इसलिए उनको इतना दंड मिला कि शरीर छोड़ना पड़ा उनको, दासी पुत्र बन गए, है ना? है ना? तो इसलिए ये हमेशा याद रखना चाहिए कि जो दिया ये भगवान का है, तो इसलिए हमने इतना गर्वित करना क्यों बताइए। हाँ, बार बार पापा जी उसको समझाते हैं कि देखिए हम कितना भी प्रयास करेंगे, ये दुःखालय अश्वाशतम, जन्म मृत्यु चरा व्याधि दुख दोष अनुदोषणम। आप चाहे कितना भी सुविधा निकालो, कितना भी प्रयास करो, है ना, आप दुख से बच नहीं सकते। एक दुख जाएगा, दूसरा दुख आएगा। यहाँ तक कि प्रहलाद महाराज सोचिए, दुख औषधम अपनति। एक दुख का अगर निराकरण आप कर, उससे भी बड़ा हो जाता है। कई सारे उदाहरण है, कई सारे उदाहरण है। एक जो दुख का निराकरण है, जो सोल्यूशन है, वो दुख से भी बड़ा हो जाता है। पहले तो प्रॉब्लम था ही नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम्स का मैंने सोल्यूशन निकाला, वो सोल्यूशन जो है वो दुख से भी और बड़ा हो गया, तो क्या फायदा। इसलिए भगवान के शरण में हमको जाना चाहिए। तो ये अंगिरा मुनि जब आए, चित्रकेतु महाराज सुनते थे, तो अंगिरा मुनि बोले ठीक है आपको प्राप्त होगा, लेकिन वो आपके दुख का कारण भी बनेगा। तो वो बोले कि वो बोले ठीक है देखा जाएगा, लेकिन पहले तो सुख चाहिए मेरे को, सुख आने दो अपने देते। इसलिए हर कार्य करने से पहले हमको सोचना चाहिए कि, इसलिए शास्त्र बताता है कि एक जो है प्रेयस, एक है श्रेयस। प्रेयस और श्रेयस, हमेशा हमको क्या करना चाहिए, श्रेयस के लिए प्रचेष्टा करना चाहिए, श्रेष्ठ वस्तु प्राप्त करने के लिए, ना कि प्रिय वस्तु। प्रेयस मतलब प्रिय वस्तु, श्रेष्ठ मतलब श्रेष्ठ वस्तु। और प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, जैसे कि छोटा बालक है, बच्चा है, हमेशा चाहेगा कि खेल कूद करने के लिए, कभी पढ़ाई नहीं करने के लिए, स्कूल जाने के लिए जिद करेगा, नहीं जाएगा। हाँ, लेकिन बार बार एक्चुअली माता क्या करते हैं, तो उसको भेजते नहीं, क्योंकि अभी आप नहीं पढ़ाई करेंगे तो आपका भविष्य बेकार हो जाएगा। तो इसलिए वो श्रेय है। तो श्रेष्ठ वस्तु को प्राप्त करने के लिए आपको प्रिय वस्तु को त्याग करना पड़ता है ना? तो इसलिए हमको हमारा जो समय है, कभी अखबार पढ़ लेते हैं, कभी सिनेमा देख लेते हैं, कभी क्रिकेट देख लेते हैं, कभी वीडियो गेम्स खेल लेते हैं, कि नहीं? बराबर ना? कभी गाना भी सुन लेते हैं। तो ये सबको त्याग करके, ये सब कठिन है, तपस्या है, इसको तपस्या लगता है, नहीं छोड़ सकते, है ना? उनके जीवन में अलग अलग तपस्या है। तो ये तपस्या है, तो ये श्रेय वस्तु को प्राप्त करने के लिए इस तपस्या को हमको उठाना पड़ेगा। ये मनुष्य जीवन में संभव है। ये मनुष्य जीवन को तपस्या का जीवन दिया गया है ना? तो और उसी समय को हम क्या करना चाहिए, भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। प्रिय वस्तु को छोड़ना चाहिए, जो हमको अच्छा लगता है उसको त्याग करना चाहिए। अनुकूल संकल्प, प्रतिकूल वर्जनम। और जो अनुकूल है उसको हमको अपनाना चाहिए, जो प्रतिकूल है उसको हमको छोड़ देना चाहिए। ये आपको अभी अच्छा लगता है, लेकिन आगे जाके ये आपका हानि का कारण होगा, आपका दुख का कारण होगा। जिस प्रकार से जो बालक है, अगर पढ़ाई नहीं करेगा तो परीक्षा में फेल हो जाएगा, कम नंबर मिलेगा, है ना? तो इसलिए हमको, जो बुद्धिमान व्यक्ति है हमेशा वो श्रेयस के लिए प्रयास करता है, न कि प्रयास के लिए। तो अंगिरा मुनि बार बार ये समझाने के लिए प्रयास कर रहे चित्रकेतु महाराज, लेकिन चित्रकेतु महाराज नहीं समझ पा रहे, क्योंकि आपने पुत्र के लालसा करने के लिए पागल हो गए थे। देखिए क्या कमी था उनका। सारे साम्राज्य पूरे पृथ्वी के राजा थे, तो पृथ्वी के राजा थे तो फिर बता क्या कि नरदेव,
भगवान के जो प्रतिनिधि नरदेव और प्रजा, तो जितने भी प्रजा थे, जितने भी मनुष्य थे, जो प्राणी थे, सब तो राजा के संतान हो गए। तो राजा के संतान हो गए तो फिर राजा को क्या कमी था चूल्हे बत्ती। देखिए सब होने के बावजूद भी राजा के मन में दुख था कि अपना पुत्र नहीं है, अपना पुत्र नहीं है ना, अपना पुत्र नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी को पूछा गया, इसमें भारत में हम देखते हैं कि घर में मंदिर है कि नहीं, शिव जी का मंदिर, विष्णु का मंदिर, राम जी का मंदिर, गणपति का मंदिर, देवी का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर हर गली में है। तो आपको और एक मंदिर बनाने के लिए क्या जरूरत है? प्रभुपाद जी बोले, देखिए हर सड़क में तो हम देखते हैं कि जो लावारिश मतलब कि अनाथ, इतने सारे अनाथ बच्चे हैं जिसके कोई माता पिता नहीं है, तो आप ऐसे अनाथ बच्चे को क्यों नहीं अपना लेते? नहीं, अपना बच्चा चाहिए मेरे को। पापा जी बोले, हाँ, हर कोई व्यक्ति चाहता है कि अपना, इसलिए हम भी हमारा अपना मंदिर बनाना चाहते हैं ताकि हमारा अपनापन है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो अंगिरा चित्रकेतु महाराज ऐसे स्थिति में थे, बिल्कुल अंगिरा मुनि के, क्योंकि अंगिरा मुनि आए थे किसके लिए? सत उपदेश देने के लिए, चित्रकेतु महाराज को भौतिक जो भाव बंधन से उद्धार करने के लिए, मुक्त करने के लिए और आत्म कल्याण करने के लिए, आत्म साक्षात्कार करने के लिए, लेकिन कर नहीं पाए। और क्या मांग रहे? भौतिक इच्छा मांग रहे। भौतिक इच्छा है ना, भौतिक इच्छा मांग रहे, क्योंकि भगवान की इच्छा से अगर नहीं है उनके जीवन में ये पुत्र का सुख प्राप्त करना नहीं है, चाहे कितने प्रयास करने से भी थोड़ी ना सुख मिलेगा, नहीं मिलेगा, और दुख मिलेगा। ऐसा ही हुआ। हम बलि महाराज के प्रसंग में सुनते हैं कि बलि महाराज के जब यज्ञ कर रहे थे वहां पे बामन देव आए, है ना, और बामन देव को मजा आता है कि उपेंद्र है, उपेंद्र की दोनों की माता एक ही है, आदिति और कश्यप मुनि के गर्भ से जन्म है, सारे देवताओं से भी है, तो भगवान बामन देव भी जन्म है। उपेंद्र, भगवान स्वयं इंद्र के भाई बन के आए, छोटे भाई के बन के आए, लेकिन फिर भी इंद्रिय जो सॉरी इंद्रदेव क्या मांग रहे हैं, इंद्रदेव का क्या इच्छा है कि मुझे साम्राज्य चाहिए, इसलिए तो भगवान को आना पड़ा छल करके, और ये करना पड़ा। लेकिन इंद्रदेव भगवान के संग भी कर सकते थे, वामन देव के संग कर सकते थे, सत्युपदेश ग्रहण कर सकते, नहीं कर पा रहे। तो इसलिए जरूर नहीं है कि केवल साधु के संग में आने से हमारा लाभ मिलेगा, हमारा फायदा होगा, होते नहीं। इच्छा क्या होना से ये जरूरी है, इच्छा करने से होता है ना, केवल साथ रहने से नहीं होता है। प्रभुपाद जी बोलते कि जैसे जो है, साधु के शरीर को काटता है ना, वो भी बैठता है, काटता मतलब बैठता है ना, तो ये को साधु का संग करता है नहीं, वो साधु का खून चूसता है। देखिए, साधु के शरीर में बैठा है लेकिन साधु का खून पीता है। तो इस प्रकार केवल साधु के पास जाके बैठ जाने से नहीं होता है, हाथ पे जाके प्रश्न करना चाहिए, उससे क्या जिज्ञासा करना चाहिए, का उपदेश पालन करना चाहिए। तो चित्रकूट महाराज का यह स्थिति था, इतने बड़े ऋषि आए गिरा ऋषि, लेकिन उनका संग कर नहीं पाए, हालांकि मांग रहे एक्चुअली मुझे भौतिक सुख, तो चले गए, वो तो मिलेगा, बोले ठीक है। कुछ साल महीने के बाद उनके जो छोटे कन्या पत्नी थी, उसका नाम था कृतदती, उनसे पुत्र उत्पन्न हुआ। इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए। देखिए, 10 लाख पत्नी थे, उनमें से अगर एक पुत्र मिलेगा तो कितना खुशी न होती, खुशी की बात है ना। लेकिन तुरंत दुखी हो गए। कौन दुखी हो गए? बाकी 10 लाख -1 कृतदिति सारे दुखी हो गए। क्यों? देखिए, राजा जो है पत्नी को, छोटे जो पत्नी थे उनके उनके प्रति प्रेम कर रहे, उनकी संतान तो उनसे, बाकी जितने पत्नी को कोई ध्यान नहीं दे रहे ना। इसलिए ये सारे लोग ने क्या किया, इस संसार का नियम है, संसार का नियम है, धन में होने से क्या हो जाता है, भय हो जाता है ना, पड़ोसी ये हो जाते हैं ना, वो हमेशा दुखी हो जाते हैं कि उसके पास कुछ नहीं है। तो
उन लोगों ने क्या किया, योजना बनाए और बना के एक्चुअली क्या किए, जो पुत्र था, कृतज्ञ का जो पुत्र था, राजपुत्र था, उसको विष दे दिए, मृत्यु हो गया। बाद में फिर जब रोने लगे, इतने रोने लगे, इतने रोने लगे पति और पत्नी, है ना, तो फिर अंगिरा मुनि को जब याद किए तो अंगिरा मुनि फिर से आए, लेकिन इस बार अंगिरा मुनि अपने साथी नारद मुनि को लेके आए थे, क्योंकि उनको पता था कि पहली बार जब मैं गया था तो मैं सफलता नहीं रहा, मुझे भौतिक इच्छा देना पड़ा, पूरी करना पड़ा। तो इस बार मैं ये भी जो मौका है नहीं छोड़ना चाहता हूँ, मैं नारद मुनि को लेकर जाता हूँ। नारद मुनि तो जैसे मतलब कि नारद अगर थे, तो नारद मुनि आए और फिर पुत्र को जीवित किए, पुत्र ने आत्म साक्षात्कार का ज्ञान दिया, और ज्ञान देने के बाद फिर एक्चुअली क्या किया, पुत्र का ध्यान था। और ये चित्रकेतु महाराज भगवान संकर्षण के बहुत ही बड़े महान भक्त बने। तो ये साधु संघ से फायदा होता है। तो अगर हम साधु संघ नहीं करेंगे या साधु के मार्गदर्शन पे नहीं रहेंगे, उसको उपदेश पालन नहीं करेंगे, है ना, तो हमारा जीवन सफलता प्राप्त नहीं होगा। तो एक बार कैसे हम श्रीपाद रामानुजाचार्य के जीवन में एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है ना, साधु जो क्या करते जो प्रचार करते थे गांव गांव में जाके। तो एक बार रामानुजाचार्य के दूसरे गांव में आने वाले थे शहर में, उस शहर में रामानुजाचार्य के बहुत बड़े धनी शिष्य थे। तो रामानुजाचार्य ने अपने 2 शिष्यों को भेजे संदेश देने के लिए कि कल मैं आऊंगा और आप उनसे बताओ बता क्या हो चुली की। तो दो शिष्य के धनी पर भक्ति से मिले और बताया कि गुरुदेव कल आने वाले हैं आपके घर में। तो उसके तो इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया, सबको तुरंत बोलने लगा, इंतजाम करने लगा कि कल गुरु महाराज आएंगे। कितना बड़ा पुण्य, सौभाग्य की बात है। और फिर ये 2 लोग आगे, आने के बाद रामानुजाचार्य जो पूछे, अपने संदेश दिया, बोले हाँ। तो रामानुजाचार्य एक्चुअली पूछे कि ठीक है, तो आपके साथ उनका बर्ताव कैसे रहा, आपको कैसे सत्कार किए। तो बोले वो जब हमने बताया तो उन्हें इतने प्रसन्न हो गए, इतने खुश हो गए आपके नाम सुनने से, बड़ा अच्छा लगा, लेकिन हमको कोई पूछा नहीं गया, हमारे बारे में कोई ख्याल नहीं रहा। देखिए, यहाँ तक कि पानी तक पूछा नहीं गया, भोजन अतिथि अतिथि देवो भव। तो जब रावणाचार्य को पता चला कि रावणाचार्य बिल्कुल नाराज हो गए, बोले मैं कल वहां नहीं जाऊंगा। लेकिन शिशु लोग बोले कि हम लोग संदेश दे क्या है, बोले मैं नहीं जाऊंगा, ये मेरा इच्छा है। देखिए, साधु कृपा भी कर सकता है और साधु नाराज भी हो सकता है। देखिए, मेरी इच्छा, मैं नहीं जाऊंगा, बताइए। जो ये थे अभी देने के लिए कृपा, देखिए, है ना, कृपा देने के लिए तुरंत बोले कि मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि उन्होंने आपके प्रति कोई ध्यान नहीं दिए, आपके प्रति कोई ध्यान नहीं दिया एक्चुअली कहते हैं, क्योंकि आप जो है मेरे प्रतिनिधि है। अरे यथाशक्ति तो मुझे कैसे स्मरण करेंगे, है? और नारद ना ये रामानुजाचार्य के उसी शहर में और एक उनके शिष्य थे जो बहुत ही करीब था, 2 वक्त का भोजन भी नहीं मिलता था, 2 वक्त का भोजन मिलता था। तो उन्होंने पहुंच के उनके घर में दूसरा दिन अपने शिष्यों के साथ, तो घर में पहुंचे एक्चुअली उनके जो शिष्य थे वो भिक्षा करने के लिए बाहर गए थे, ब्राह्मण थे, ब्राह्मण का कार्य एक्चुअली ब्राह्मण एक्चुअली थे दान, पठन पाठन यजन भजन दान और प्रतिग्रह, जो 6 कार्य बताए उनका कार्य करना। तो उनके घर में उनके पत्नी थी, तो पत्नी ने क्या वे रामानुजाचार्य आए अपने शिष्य के साथ एक्चुअली, तो पत्नी ने पति भर गए, तो गुरुदेव आए तो फिर उनको तो भोजन वगैरह सत्कार करना पड़ेगा। तो उन्होंने बैठाया, घर में तो कुछ भी नहीं था, और उसी शहर में तो और एक धनी व्यक्ति था, व्यापारी था,
तो ये जो ब्राह्मण पत्नी था, तो ब्राह्मण की पत्नी भी बहुत सुंदर है, धनी व्यक्ति था, इसलिए हमेशा ये ब्राह्मण की पत्नी को संग करके उनका संग प्राप्त करने के लिए, उपभोग करने के लिए। तो ये तो पतिव्रता स्त्री थी, तो इसलिए पत्नी। तो उस दिन जब ये हुआ कि ब्राह्मण का जो पत्नी सोचने लगी, अभी गुरुदेव आए, पतिदेव तो बाहर गए, कब आएंगे पता नहीं है, और तो घर में कुछ है ही नहीं है, तो कैसे उनको सत्कार करूंगा। तो ब्राह्मण की पत्नी जो थे, ब्राह्मण का पत्नी ब्राह्मणी, तो उसके मन में विचार आया, क्यों ना मैं उस धनी व्यक्ति से मिलूं और उनसे, तो तुरंत चले गए उनके पास। तो ये वो जो व्यक्ति था, वो धनी व्यक्ति था, वो देख के तो हैरान हो गया, है ना। तो ब्राह्मण की जो पत्नी थी ब्राह्मणी, बोले कि देखिए मैंने एक सेवा के लिए आया हूँ, गुरुदेव आए हैं और उनके लिए मुझे कुछ सामान चाहिए। तो बोला आप जो छत लेके जाइए। और ब्राह्मणी पत्नी आपकी इच्छा को पूरा की। तो उन्होंने सारे सामान दे दिया। और क्या है, ब्राह्मण का पत्नी अपने घर में और अच्छे से सुंदर से भोजन बनाए, भगवान को ये किए। तब तक जो ब्राह्मण जो उनके पतिदेव आ गए और उन्हें पतिदेव को बताया कि देखिए मैंने अपने कि इस प्रकार से मैंने ये किया। तो पति सुन के एक्चुअली बोले आप नहीं हो, आपके गुरु के प्रति जो भक्ति है ना, मेरे से भी हजार लाख गुना ये, आपने कोई किसी प्रकार के गलत। तो इस प्रकार से रामनाथाचार्य को उन्होंने बिल्कुल प्रसन्न किए, जितना भी शिष्य आए थे सबको प्रसन्न किए। और इसके बाद अभी जो ब्राह्मणी है, गुरु से प्रणाम किए, और क्योंकि उन्होंने दिए तो मुझे धनी व्यक्ति को मिलना है, तो राम ने जो बताए, तो ये सारे वृत्तांत रावण ने जो को बताए। तो रावण ने जो कार्य में आंसू में आंख में आंसू आया, वो भी हो गए, वो भी इतने आशीर्वाद किए ना। ये जो बाह्य की दृष्टि से जाए तो ये बहुत ही घृण्य कार्य है ना, है कि नहीं। आध्यात्म से देखा जाए, वो जब बताया था कि दीक्षा करे शिष्य करे आत्मसमर्पण, से ही करे कृष्ण करे तारा आत्मा शाम। ये दीक्षा का ये बताया था कि दीक्षा के समय अगर शिष्य गुरु को आत्मसमर्पण करता है तो भगवान कृष्ण उससे सारे पाप को छीन लेते हैं और आप उनके समान बना देते हैं, आत्मा सम। और वो शरीर किसका हो जाता है, गुरु का शरीर हो जाता है, इसलिए वो शरीर केवल गुरु के प्रश्न के लिए होते हैं। उन्होंने आज गुरु के प्रश्न के लिए उनके शरीर देने के लिए होते हैं बस। तो आपने इंद्रिय तृप्ति करनी नहीं है, तो रामाचार्य बताए कि ठीक है आप जाइए, और रामाचार्य साथ में उनके महाप्रसाद दिए, उनके झूठन दिए, ये आप उसको लेके जाइए और धनी व्यक्ति को विश्वास। तो धनी व्यक्ति को विश्वास नहीं है कि स्त्री वापस आएगी, उनके इंतजाम में तो था, विश्वास था एक्चुअली, ब्राह्मण तो कभी झूठ नहीं बोलेंगे। हाँ, दूर से वो इतना ये हो गया एक्चुअली, बहुत खुश हो गया। और उन्होंने जो ब्राह्मणी जो है अपने गुरु के रामानुजाचार्य के महाप्रसाद दिए, आप इसको प्राप्त कीजिए, गुरुदेव दिए। और जो व्यक्ति था एक्चुअली सुनने ने महाप्रसाद किया, है ना। छूते ही एक्चुअली क्या हुआ, उनके शरीर में रोमांच, उसके शरीर बिल्कुल परिवर्तन हो गया, उसके अंदर जो काम का भाव था नष्ट हो गया, प्रेम का भावना। देखिए केवल महाप्रसाद, वो भी किनका महाप्रसाद, रामानुजाचार्य का महाप्रसाद, देखिए, है ना। जिस उन्होंने रामानुजाचार्य का संग भी नहीं किया, देखा भी नहीं है पद्धति, वो समझ गया एक्चुअली कि मेरा हृदय में इतना काम होना था एक्चुअली, मैं एक शुद्ध जो प्राणी है उनको मैं वो करना चाहता था। गिर पड़ा, लगा और बार सुनने लगा, कौन है वो महान आचार्य, कौन है आपके गुरुदेव एक्चुअली, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, बार बार देते। और ब्राह्मणी ने को मिला एक्चुअली, बता वो भी रामानुजाचार्य के महान बन। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि शास्त्र में जो बताया गया है कि कहते हैं कि साधु संघ से क्या होता है, साधु संघ साधु संघ साधु संघ साधु संघ सर्व सिपाए,
तो ये जो मान परंपरा में हम है ना, तो अधिक मात्रा में, जितने मात्रा में हम साधु का संग करेंगे, प्रभुपाद जी के ग्रंथ को पढ़ेंगे, प्रभुपाद जी का कथा सुनेंगे, हरिनाम का उच्चारण करेंगे, और महाप्रभु का जो आदेश है, जारे देखो तारे को कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा तारा ही देश। देखिए कितने भाग्य होते हैं। हर कोई व्यक्ति प्रचार कर सकता है, हर कोई व्यक्ति इसमें भाग ले सकता है, संकीर्तन आंदोलन में। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना। तो इसलिए हमको साधु को आदर करना चाहिए, भक्तों को आदर करना चाहिए, है ना, कि हम भक्ति में शीघ्र से शीघ्र हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये अधिक मास का केवल एक ही दिन बाकी है। तो मैं भगवान के स्मृति प्रार्थना करते हैं, वृंदावन चंद्र, जगन्नाथ प्रभु, सुभद्रा महारानी, बालाजी, शिल प्रभुपाद, गुरुदेव की कृपा मिले, तो आप सबको कृष्ण प्रेम मिले, कृष्ण भक्ति मिले। हरे कृष्णा।